आज की वीडियो तमाम पेरेंट्स के लिए जो जानना चाहते हैं कौन सी ऐसी एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जिनको वो अपना सकते हैं अपने बच्चों के साथ अपना बॉन्ड बेहतर करने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए अपने बच्चों के साथ। 5 ऐसी एसेंशियल स्किल्स हैं जिस पे मैं आज बात करूंगी। एसेंशियल स्किल्स पे बात करने से पहले बहुत ज़रूरी है एक छोटी सी चीज़ पे रिफ्लेक्शन करना। देखिए, बहुत दफ़ा ऐसा सुनने में आता है कि जो फ़लाना बच्चा है वो बहुत ढीठ है, वो तो इतना रेजिस्टेंट है, वो कोई चीज़ नहीं करता किसी और की मर्ज़ी से, हमेशा अपनी मर्ज़ी करता है, बहुत ही ढीठ है। तो वो बच्चा जो इतना ढीठ है, क्या जानते हैं उसके पीछे रीज़न्स क्या हैं? कहीं ना कहीं उस बच्चे की इमोशंस को, फीलिंग्स को इनवैलिडेट किया गया है। कहीं ना कहीं उस बच्चे को इंतहाई एम्बैरस किया गया है। कहीं ना कहीं उस बच्चे से ऐसी एक्सपेक्टेशंस सेट की गई हैं जिस पे वो पूरा नहीं उतर सक रहा। कहीं ना कहीं उस बच्चे पे इतना प्रेशर डाला गया है कि वो समझ ही नहीं पाया कि वो किस तरह से उस प्रेशर को हैंडल करे। कहीं ना कहीं शायद कोई ऐसे रूल्स सेट कर दिए गए हैं उस बच्चे के लिए जिस पे उसका म्यूचुअली अग्रीमेंट नहीं था। कहीं ना कहीं उसको इतना कंफ्यूज्ड मैसेज गया है जिसकी वजह से क्लैरिटी नहीं उस बच्चे में आई कि चाह क्या रहे हैं मुझसे मेरे बड़े। हो सकता है वो बच्चा अपने फेलियर से डरता हो सकता है वो बच्चा अपने इमोशनल ट्रॉमा को डील नहीं कर पा रहा हो सकता है वो कहीं ना कहीं एम्बैरस हो रहा हो। फिर उस ढीठ बच्चे को नाम दे दिया जाता है बदतमीज़। ये बच्चा तो बहुत ही बदतमीज़ है। तो बच्चा कहीं ना कहीं अपना आप एक्सप्रेस करना चाह रहा होता है अपने पेरेंट्स, अपने बड़ों से, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा गलत ही समझा जाता है, ना चाहते हुए भी गलत समझा जाता है। कम्युनिकेशन पे मैंने बहुत बात की है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत बात की है, कैसे पेरेंट्स बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं इस पे भी बात की है, पूरी वीडियोस की हैं इस पे मैंने। लेकिन चंद ऐसी चीज़ें हैं जो आप एज पेरेंट्स कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ बॉन्ड स्ट्रेंथन करने के लिए। तो पहली जो चीज़ जिस पे मैं बात करना चाहूँगी वो है एक्टिव लिसनिंग। अब एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि बच्चे के साथ जब आप बात करें, कम्युनिकेट करें, तो बहुत गौर से उसकी बात सुनें, आई कांटेक्ट मेंटेन करें। अक्सर देखने में आता है कि बच्चे जब पेरेंट्स से बात करते हैं तो पेरेंट्स गैजेट पे होते हैं, जब पेरेंट्स बच्चे के साथ बात करते हैं तो वो गैजेट्स पे होते हैं। तो ये जो मोबाइल्स और जो गैजेट्स हैं इनको साइड पे कर दें। अच्छा, गैजेट्स के अलावा एक चीज़ जो और एक्टिव लिसनिंग में आती है उसको हम कहते हैं पैराफ्रेज करना या रिपीट करना। तो अगर बच्चा आपसे कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रहा है तो उसको पैराफ्रेज करें, यानी कि दोबारा से कहें, अच्छा आज स्कूल में ये हुआ, अच्छा आज यूनिवर्सिटी में ये हुआ, अच्छा आज टीचर नहीं आए। सो दैट द चाइल्ड फील्स कि पेरेंट्स या मेरे गार्डियंस या मेरे बड़े जो हैं वो मेरी बात तवज्जो से सुन रहे हैं। ठीक है जी, तो ये तो हो गई एक्टिव लिसनिंग की बात। जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इमोशनल कनेक्शन। अब इमोशनल कनेक्शन तो नेचुरली बच्चों का पेरेंट्स से और पेरेंट्स का बच्चों के साथ होता है, लेकिन इसमें गौर करने की बात है कि क्या बच्चे जानते हैं कि पेरेंट्स के जब वो अपसेट होते हैं या इफ़ दे आर सैड और इफ़ दे आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ ट्रॉमा, तो क्या बच्चे समझते हैं कि कैसे पेरेंट्स के साथ डील करना है, या पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चे के साथ कैसे डील करना है। देखिए, इमोशंस को हम इनवैलिडेट नहीं कर सकते, हमें समझना है एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस, कोई रोए, कोई ज़ोर ज़ोर से हंसे, ये सब इमोशंस हैं। बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है कि बेटा हर तरह के इमोशंस हमें दिए हैं अल्लाह ने और हमें इनको कंस्ट्रक्टिवली जो है वो हैंडल करना है। तो जब भी बच्चा इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रहा हो, एज पेरेंट्स आप क्या करें, उन पे प्रेशर बिल्कुल नहीं डालें। ऐसा बॉन्ड बनाएं कि बच्चा खुद ब खुद आके बताए। अगर वो बात नहीं करना चाहता तो वेट करें, गिव दैट चाइल्ड सम स्पेस, ताकि वो खुद से आके आपसे बात करे।
तो पहली चीज़ हो गई एक्टिव लिसनिंग, दूसरी हो गई इमोशनल कनेक्शन। अब जो तीसरी इम्पॉर्टेंट स्किल है जो पेरेंट्स में होनी चाहिए, उसको हम कहेंगे पॉजिटिव लैंग्वेज। अब पॉजिटिव लैंग्वेज में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बच्चे की सेल्फ एस्टीम सिर्फ बिल्ड करें। ऐसे वर्ड्स जिससे उसकी सेल्फ एस्टीम डैमेज होती है वो मत कहें। लोगों के सामने उसको क्रिटिसाइज़ मत करें, सार्कास्टिकली उससे बात मत करें, तुम तो हो ही ऐसे, ये मत कहें। आप नहीं जानते कि इन सब बातों का इम्पैक्ट क्या होता है एक बच्चे पे। तुम तो हो ही बदतमीज़, तुम तो हो ही ढीठ, तुमसे क्या बात करें। और ये मैं किसी भी स्पेसिफिक एज ग्रुप की बात नहीं कर रही, ये मैं हर एज ग्रुप की बात कर रही हूँ, चाहे आपका बच्चा जिस मर्जी एज का हो। रिमेंबर, पेरेंट्स ही बच्चे को इमोशनली डेवलप करते हैं। तो बजाय इसके कि उसको हर बात पे टोका जाए, उसको हर बात पे समझाया जाए, उसको हर बात पे सिर्फ ये कहा जाए तुम्हें तो पता ही नहीं है, एम्पैथी दिखाएं उससे। कि बजाय इसके कहें कि खबरदार ये मत करो, चोट लग जाएगी, गिर जाओगे, बेहतर है ये कहना कि बेटा अपना ख्याल करो, सेफ रखो अपने आप को, भागने की जगह अगर चलोगे तो चोट नहीं लगेगी। तो सिर्फ जो हमारे जो वर्ड्स हैं उनके थ्रू हम बच्चों की सेल्फ एस्टीम बिल्ड कर सकते हैं। और याद रखिए ये सब चीज़ें पहले घर से आती हैं। जो चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वो सब चीज़ें आ जाती हैं जो हम अपनी ज़बान से नहीं कहते। कॉमन एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, अनस्पोकन फीलिंग्स आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कुछ कह रहे हैं और बच्चा अपनी यूं आई रोल कर रहा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। या बच्चा कुछ कह रहा है और आप फ्यूम कर रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक पेरेंट्स की लुक होती है जो बच्चों को हिला देती है, उनको पता चल जाता है हाँ वी आर टेस्टिंग आवर पेरेंट्स पेशेंस, तो ज़रा ये बात नहीं करें। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे भी ख़ास अपनी तवज्जो दीजिए कि कहीं आपका कोई एक्सप्रेशन, जैसे माथे पे हर वक्त बल रहते हैं, जैसे हर वक्त आंखों में गुस्सा रहता है, कहीं आपका कोई नॉन वर्बल एक्सप्रेशन तो बच्चे पे ऐसा नहीं जा रहा जिसकी वजह से बच्चा जो है वो रिएक्टिव हो जाए या बच्चा जो है वो बिल्कुल अपने शेल में चला जाए। पांचवी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पेशेंस। अच्छा, अब पेशेंस तो सबसे पहले भी हो सकती है, तो ये 5 चीज़ों की मैं बिल्कुल कैटेगराइज नहीं कर सकती कि सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी है और सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सी है। तो पेशेंस हर पेरेंट में होना बहुत ज़रूरी है। एकदम इमीडिएटली रिएक्ट करना, गुस्सा दिखाना, या दूसरी ऑपोजिट जो बात आ जाती है वो इतना एकदम प्यार दिखाना कि बच्चा समझ ही ना पाए ये क्या है, वो भी चीज़ गलत है। कि या एक्सट्रीम हर चीज़ पे आप हाँ 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 बच्चे को करते जाएं, बिल्कुल ठीक है, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, या फिर ऑन द कॉन्ट्ररी बिल्कुल ही इस तरह से हम कह दें कि बहुत ही उसको डिसमिस कर दें हर चीज़ से। तो पेशेंस बच्चे को पेरेंट्स सिखाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चे को पेरेंट्स सिखाते हैं। अगर बच्चे से कोई भी बात हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो बजाय इसके कोई उसको हार्श पनिशमेंट्स दी जाए या उससे इतना अग्रेसिव बिहेवियर किया जाए, प्यार से उसको समझाया जाए और उसके साथ बैठ के डिस्कशंस की जाए। मॉडल पेशेंस पेरेंट्स करते हैं। एज पेरेंट्स हमारे पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को कैसे नर्चर करते हैं। ये हमारे अल्लाह की रहमत है हम पे। तो प्लीज़ think about these 5 essential communication skills that you as parents should have to develop a better connection with your children. अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा YouTube चैनल, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो इस वीडियो से बेनिफिट लें।
and I will come again very soon with yet more parenting tips to share with you. अपना बहुत सा ख्याल रखिए. Stay blessed, stay happy, smile, and remember your children are a blessing. अपना ख्याल कीजिए. See you all very soon.